उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। हमारे योगी जी कहते हैं राम राज, क्या ये राम राज है? ये जो घर है ये यहाँ पे 100 सालों से अधिक लोग रह रहे थे। आधी रात को आदेश जारी होता है कि मकान खाली करो। अगर ये बुलडोजर चलाते हैं तो इन्हें हमारी लाश पर से गुजरना होगा। और योगी जी, आप एक एक माँ के, एक एक बेटी के, एक एक बहन के गुनहगार हैं। जनता आपको माफ नहीं करेगी। राम तो मोहब्बत होता है, ये रावण राज है। डंडे चलाकर, लाठी चलाकर, प्रशासन दिखाकर डरा लेंगे योगी जी। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। दिसंबर की सर्द रातें हैं, ठंड है और ये वो समय होता है जब सरकारें गरीबों की मदद करती हैं, उनको आशियाना देती हैं, उनके लिए रैन बसेरे बनाती हैं, उनके लिए कपड़े देती हैं जिससे कोई गरीब, कोई बेसहारा ठंड की रातों में सड़क पे ना आए, उसको परेशानी ना हो। मैं खड़ा हूँ लखनऊ के पौष इलाके कुकरेल रिवर फ्रंट पर और मैं जो बातें कर रहा हूँ उसके ठीक उल्टा यहाँ काम हो रहा है। मैं एक पुल पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप ये बड़ी संख्या में JCB देख रहे हैं, बड़ा भारी पुलिस बल देख रहे हैं, बहुत भीड़ देख रहे हैं। चारों तरफ से पुलिस को लगा दिया गया है, मीडिया पहुँचे ना। और ये जो कारण है वो कारण ये है कि यहाँ पे लगभग 1000 से ज़्यादा घर, 100 से ज़्यादा दुकानें तोड़ी जा रही हैं। ये रातों रात अवैध अतिक्रमण बना हो, ये ऐसा नहीं हुआ। ये जो घर हैं ये यहाँ पे 100 सालों से अधिक लोग रह रहे थे। अचानक सरकार को याद आया कि यहाँ पे एक रिवर फ्रंट बनना है। आधी रात को आदेश जारी होता है कि मकान खाली करो और मकान खाली करने के बाद रातों रात यहाँ पे JCB मशीन पहुँच जाती हैं, बुलडोजर चल जाता है। आप कल्पना करिए, जिन घरों में आप 100 सालों से रह रहे हैं, जिन घरों में आपकी 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ गुजरी हैं, वहाँ रातों रात अचानक पुलिस पहुँच जाए, JCB पहुँच जाए, बुलडोजर पहुँच जाए और कहा जाए कि आप यहाँ से मकान खाली करिए, तो आपको कैसा लगेगा? परेशान हैं लोग, हाईकोर्ट गए हैं लोग। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकारों का काम ये होता है? क्या सरकारों का काम ये होता है कि रातों रात इस तरह बुलडोजर खड़े कर दिए जाएं, भारी पुलिस बल खड़ा कर दी जाए? क्या बड़ा भारी तरीके से फोर्स लगा के यहाँ पे ये कर दिया जाए कि मकान खाली करो? घर तोड़े जा रहे हैं, दुकान तोड़े जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, किस हालत में जाएंगे, कोई बताने वाला नहीं है। अधिकारी बोलने से बच रहे हैं, तरह तरह के तर्क गढ़ रहे हैं। मीडिया को हिदायत दी गई है, बोले ना। अखबार तुम्हारा, सरकार तुम्हारी और निजाम तुम्हारा। बड़े बड़े चैनल दिखाएंगे नहीं आपको, इन गरीबों का दर्द सुनाएंगे नहीं आपको। इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। जिन घरों को अवैध बताया जा रहा है, जिन गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, उससे अलग भी एक दुनिया बसती है। हमने पहले भी 4 PM में आपको दिखाया था। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े कॉलोनाइजर हैं, बिल्डर हैं, शालीमार के मालिक थे संजय सेठ समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, बड़े नेता हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में JPNIC उन्होंने बनवाया, 800,000 करोड़ का काम किया। उन्होंने कई अपार्टमेंट बनाए हैं। उनके एक अपार्टमेंट के ऊपर एक पूरे कई फ्लोर गलत बने हुए हैं। LDA ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया। नोटिस मिलते ही संजय सेठ तमतमाए, हड़काया और नोटिस कहाँ चला गया पता नहीं। कह दिया गया कि उनका अवैध अतिक्रमण विहित प्राधिकारी जो एक LDA में होता है, उसके यहाँ मुकदमा चल रहा है। मुकदमा सालों चलेगा। उनके अवैध बिल्डिंग को कोई छू नहीं सकता। रिवर फ्रंट पे उन्होंने, संजय सेठ ने करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जमीन के कब्जे के आरोप हैं। जांच सेठ हुई, शासन में सालों से जांच चल रही है। तो इस प्रदेश का, लखनऊ का कोई बड़ा भूमाफिया, कोई बड़ा बिल्डर जमीनों पे कब्जा कराएगा तो उस कब्जों को मुक्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो मेरे पीछे घर देख रहे हैं आप, 100 सालों से जो लोग रह रहे हैं, 100 सालों से जिनकी दुकानें हैं, उनके घरों को रातों रात
बुलडोजर से, जेसीबी मशीन से ढहा दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। क्या ये आप इधर आइए, एक मेरे संग एक बहन जी हैं, आप यहीं रहती हैं? जी बिल्कुल, हम इन सब का साथ देने आए थे और हमने जब बुलडोजर रोकने की कोशिश करी तो प्रशासन ने लाठी चलाई और मेरा हाथ जख्मी हो गया। छोटे छोटे बच्चे, शर्म नहीं आती है? ये कैसा न्याय है? ऐसा न्याय देते हैं? हमारे योगी जी कहते हैं राम राज, क्या ये राम राज है? दिखाएं कि ये राम राज है। इसको राम राज कहते हैं। राम तो क्या होता है? राम तो मोहब्बत होता है। ये रावण राज है, रावण राज। समझ रहे हैं ना? रावण राज समझते हैं ना? महिलाओं पे जुल्म, बच्चों पे जुल्म, लोगों पे जुल्म, ये अत्याचार है। योगी जी बंद कीजिए ये बुलडोजर अपना। मैं आपसे डरती नहीं हूँ। मैं सैयद उस्मा परवीन लखनऊ की हूँ और इन लखनऊ वासियों पे जुल्म नहीं होने दूंगी। ये गलत हो रहा है और मैं बचाऊंगी इनको। मैं अपनी जान दे के बचाऊंगी, लेकिन मैं बचाऊंगी। ये गलत है। अभी मैंने जो रोका है तो इन्होंने इतनी भीषण लाठी चार्ज करी बच्चों पर, हम लोगों पर, यहाँ तक कि मेरे निशान बरेत हाथ में बन गई है। लेकिन ये शर्म नहीं आती इनको। महिलाओं पर उंगली उठाते, महिलाओं पर लाठी चार्ज करते। ये रावण है, रावण। ये रावण हुक्म दे रहा है इनको कि रावण राज चलाओ। उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त रोडें तो ठीक से करवा नहीं पाए आप। आपने कहा था, वादा किया था ना, 1 साल में गड्ढा मुक्त रोड होगी। कहाँ है गड्ढा मुक्त रोड? कहाँ है विकास? अरे गरीबों की जान ले रहे हो। अगर तुमको गरीबों का घर हटाना था तो पहले आप ये बोलते हैं ना कि गरीबों के लिए हम पहले से तैयार करें ना। घर क्यों नहीं तैयार किया? गरीबों को नोटिस क्यों नहीं दिया? अब हाई कोर्ट का स्टे होने के बाद अगर ये बुलडोजर चलाते हैं तो इन्हें हमारी लाश पर से गुजरना होगा। इन्हें हमारी लाश पर से गुजरना होगा। और योगी जी, आप एक एक माँ के, एक एक बेटी के, एक एक बहन के गुनहगार हैं। जनता आपको माफ नहीं करेगी। जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये गलत है। ये कैसे, ये जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म है। प्लीज माफ करिए, प्लीज। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इन लोगों के घरों को मत ढाइए। हम लखनऊ के वासी हैं, हम लखनऊ में रहने वाले, लेकिन ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको ये करना है तो हमारी लाशों पर से गुजर जाइए, तब ये घर ढा दीजिए। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, ये कितने सालों से रह रहे हैं? ये 70 सालों से रह रहे हैं करीब, और बल्कि 70 के 80 सालों से है ये यहाँ। और कुछ लोगों के पास तो कागजात भी है, वो दिखाने को तैयार है, लेकिन किसी तरह का प्रशासन कोई भी इनसे मुरव्वत भरा रवैया अख्तियार नहीं कर रही है। कुछ भी नहीं सुन रही है। सिर्फ उसके हाथ में लाठी है और हम लोगों के हाथ है। ये गलत है। ये मार रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार जो कहती है माँ बहनों के हितैषी है, ये माँ बेटियों के हितैषी है। कहाँ है इनके हितैषी? ये माँ बहनों के हितैषी नहीं, ये जालिम है। ये जालिम हुकूमत है। ये कैसे? यहाँ क्या सिर्फ मुस्लिम? हाँ, 40,000 मुस्लिम है, पर 20-30 हजार हिंदू भी रहते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। सबके पेट पे लात मार रहे, सबको बेघर कर रहे। क्या आपने उनको घर दिया? क्या आपने उनका कोई फैसला किया? ये कैसा न्याय है? ये झूठे हैं, ये दरिंदे हैं, ये जालिम है। इनकी जुल्म की हुकूमत है। ये हुकूमत जल्दी नहीं चलेगी। और मैं न्यायपालिका से अपील करती हूँ, हाई कोर्ट से अपील करती हूँ, स्टे ही नहीं, इनको जमीनों पर रहने दिया जाए। यहाँ से ये हटाया जाए बुलडोजर। देख रहे किस तरह से घरों पर चल रहा है। लोग अपने सिलेंडर लेके भाग रहे, चूल्हा लेके भाग रहे, अपना तख्त लेके भाग रहे, सोफा लेके भाग रहे। ये सब कहाँ जाएंगे? अरे योगी जी, ये सब कहाँ जाएंगे? योगी जी, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहते हैं। यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर आपका आवास है। आपको तरस नहीं आती? आपको तरस नहीं आती इन पर? कैसे है? क्या इंसानियत नहीं है आप में? इंसान नहीं है। या आपके अंदर जुल्म बढ़ता जा रहा है। आपका हद होती है एक जुल्म की। जुल्म बंद कीजिए। आप झूठ हैं। आप कहते हैं माँ बेटी बहनों के हितैषी है। बेटी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। आज बेटियों पे लाठी चलवा रहे हैं। आज बेटियां मार खा रही हैं। मेरे हाथ में जो लाठी है, जो निशान है, क्या मैं खोल कर दिखाऊं योगी जी आपको? देखोगे क्या? देखोगे क्या? कैसे जालिम हो? अरे तरस नहीं आता तुमको? कैसे शासन चलाना चाह रहे हो? कैसा उत्तर प्रदेश बनाना चाह रहे हो? उत्तर प्रदेश को नफरत से भर दिया है, धर्म की राजनीति से भर दिया है। सिर्फ क्या धर्म चलेगा? इंसानियत नहीं चलेगी, संविधान नहीं चलेगा। न्यायपालिका कहाँ है? कहाँ है न्यायपालिका?
बचाते इन गरीबों को? मैं थक गई हूँ, मैं आवाज लगाते लगाते थक गई हूँ। योगी जी, अगर आपके अंदर इतना सा भी रहम है ना, तो छोटे बच्चों को बख्श दीजिए, औरतों को बख्श दीजिए, मत हटाइए इनके घर। मैं आपसे विनती करती हूँ, वाकई अगर आप इंसान हैं, रावण नहीं है, वाकई अगर आप राम राज कहते हैं तो आप राम राज ही से चले, रावण राज ना लाए, बेटियों पे अत्याचार ना करें, लड़कियों पे जुल्म ना करें। ये जुल्म है योगी जी, जुल्म है, जुल्म बंद कीजिए। ये क्या लगता है आपको कि जाड़ों की सर्द रातें हैं, अभी रहने का ठिकाना नहीं है, इस तरह का बुलडोजर चला रहे हैं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? कोई कल्पना करी है किसी ने? बच्चे कहाँ जाएंगे? आप बताइए कहाँ जाएंगे? आप एक पत्रकार हैं, आपके भी बीवी बच्चे होंगे। अगर आपको आपके घर से निकाल दिया जाए, आप काफी सालों से वहां रह रहे हो, आपको निकाल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या दिल में थोड़ा सा रहम है? क्या इतनी ठंडक में ऐसा आदेश देना जरूरी था? रुक जाते, टाइम देते लोगों को, लोग अपने घर को सेटल कर लेते। आप टाइम देते लोगों को, आपने टाइम नहीं दिया। आपने सर्द रातों में लोगों पर लाठी चलवाई है, लोगों के घर बुलडोजर चलवाया है। जनता आपको माफ नहीं करेगी योगी जी, माफ नहीं करेगी। और मैं लखनऊ में रहती हूँ और मैं यहाँ से ऐलान करती हूँ इस बात का कि अगर योगी जी इसी तरह से आपका जुल्म बढ़ता रहा ना, तो हम रोड पर उतर आएंगे। हम आपसे डरेंगे नहीं। क्या सोचते हैं? डंडे चलाकर, लाठी चलाकर, प्रशासन दिखाकर डरा लेंगे योगी जी? नहीं डरा पाएंगे। अभी भी निडर लोग इस देश में मौजूद हैं, अभी भी इस देश में अभी भी लोकतंत्र जिंदा है। हम लोकतंत्र के सहारे रहेंगे, हम जिएंगे, हम संवैधानिक तौर से जिएंगे। हमारा हक है और वो सब उनका हक है, वो सब उनका हक है, उनसे हक नहीं छीना जाएगा। यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे सहम चुके हैं, रो रहे हैं, वो उनके बिलखते आंसू आपको दिखाई नहीं देते। अरे आप इतना 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहे, उनके लिए क्या किया? उन गरीबों का घर उजाड़ दिया। ये आपका 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट, लानत है आपके 1000 करोड़ प्रोजेक्ट पर, लानत है अडानी के 1000 करोड़ प्रोजेक्ट में जो आप निवेश करा रहे थे लखनऊ के अंदर। कहाँ गया आपका निवेश? कहाँ गया? आपकी चीजें कहाँ है? आपके लोग कहते हैं, झूठ बोलते हैं, मेरी माँ बहनें हैं, ये कहते बेटियां हैं, बेटियों पर लाठी चलवाते हैं, बेटियों को मार खिलवाते हैं, कहते हैं ये बेटियां हैं। हम आपकी बेटियां नहीं है। ऐसा बाप नहीं चाहिए, ऐसा भाई नहीं चाहिए हमें जो अपनी ही बहनों पर, अपनी ही बेटियों पर लाठी चलवाए। योगी जी, आपसे जनता नाराज है, ये गलत कर रहे हैं आप, आपको नहीं करना चाहिए। बच्चे कहाँ जाएंगे? मासूम औरतें कहाँ जाएंगी? आप इसको बंद कीजिए प्लीज। कहाँ है कोर्ट? कहाँ है न्यायालय? आपने अफसरों से गुहार करी है, डीएम से, एसपी से, एलडीएम? बिल्कुल हमने पिटीशन भी दाखिल करी है। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, हम सब ने मिलकर पिटीशन दाखिल करी है और स्टे आएगा, फैसला आएगा। लेकिन ये फैसले को नहीं मान रहे, ये प्रशासन के बल पर यहाँ गिराना चाह रहे हैं, ये सब गिराना चाह रहे हैं, ये बस्ती को ढाना चाह रहे हैं। इतनी बड़ी गरीब की बस्ती आप ढाएंगे, आपको हाई लगेगी योगी जी, हाई लगेगी। आज आप हुकूमत कर रहे हैं, आज आप जुल्म कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए, ये जुल्म अच्छा नहीं है। कभी ना कभी आपकी बहन बेटियां भी होगी, शायद, मुझे नहीं पता, आपकी माँ भी होगी बूढ़ी। क्या आप तरस नहीं आ रही उन माओं पर? उन माओं पे तरस नहीं आ रही, उन बच्चों पे नहीं आ रही, उन बहनों पे नहीं आ रही? कैसे हैं आप? कैसे मुख्यमंत्री हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं गुजारिश करती हूँ अपने न्यायपालिका से, अपनी कोर्ट से, अपने संविधान से, अपने लोगों से, एडवोकेट से, सारे सुप्रीम कोर्ट से, सारे हाई कोर्ट से कि इनको बचा लें, इनको बचा लें। यही जीत है, यही लोकतंत्र है, यही संविधान है। देश संविधान से चलेगा, राजशाही से नहीं चलेगा। शुक्रिया। दर्द देखा आपने, कुछ लाइनें हैं। उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। ये बुलडोजर, ये जेसीबी की मशीन, सर्द रातों में गरीबों के उजड़ते हुए आशियां, क्या मिलेगा सत्ता को? इन गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है, इनके ऊपर चलने वाले बुलडोजर को रोकने वाला कोई नहीं है। इनका दर्द मैं दिखाता रहूँगा आपको, आप भी इनके दर्द में साथ दीजिए, गरीबों की मदद करिए। शुक्रिया।